ऐसा है जी, जिसके साथ दुश्मनी मोल ले हो ना, लड़ाई लेने की जरूरत नहीं है, उससे नवी कंबाइन दवा दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोज न्यारी बात। मेरा नाम है ऋतिक मडार। कहा जाता है जिसके पास कंबाइन होती है वह इतना अमीर होता है और इसके पास इतने पैसे होते हैं। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, यही बात जानने के लिए हम एक कंबाइन के मालिक से मिल रहे हैं जिनके पास यह कंबाइन है। आप देख सकते हैं वीडियो में, और उनसे जानकारी लेते हैं कितना उनको कमाते हैं वह और कितना उनको बच जाता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रिंकू कंबोज। तो जी आपकी है कंबाइन? हाँ जी। तो जी इसमें कितनी की बचत हो जाए? आपने कितना किसका रेट निकाल रखा और कहाँ कहाँ चलाते हो जी? आपका सारी जानकारी बताओ जी। मैं यहाँ गाँव मेणमती नेवल और कलवेड़ी चलाता हूँ जी कंबाइन। कंबाइन में 60% खर्चा है जी, 40% में स्टाफ और मेंटेनेंस, 60% डीजल का और मेंटेनेंस का है जी। फिर जी 60% तो आपने गिनवा दिया और 40% वो बना दिया, तो 100% हो गया जी। बचा क्या जी आपने? बचा तो इसमें छीतरे हैं लोगों के। अच्छा जी, तो बताया जाए, हमने तो जितनी बार भी सुना था जिस पे कंबाइन हो इतना अमीर हो है कि उस पर पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन आपको होगी इसमें कुछ नहीं बचता। क्या सच्चाई है जी? ऐसा है जी, जिसके साथ दुश्मनी मोल ले हो ना, लड़ाई लेने की जरूरत नहीं है, उससे नवी कंबाइन दवा दो। वो अपना आप ही उसमें उलझा रहेगा, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है जी। तो कितने की कंबाइन आवे जी? 30 लाख रुपए की कंबाइन है जी। ठीक है जी, उसके बाद इसमें क्या क्या खर्चा हुआ है जी? इसमें खर्चा डीजल है जी, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट, स्टाफ और जो साथ में घूम रहा है उसका तो कुछ लाना ही नहीं जी। स्टाफ का क्या खर्चा हुआ है जी? कितनी सैलरी दो? स्टाफ की कमीशन होती है जी। अच्छा जी, कमीशन होती है। कितनी कमीशन होती है, कैसे कमीशन होती है जी? इनकी परसेंटेज हो है जी 100 रुपये पे, अच्छा जी, किले के हिसाब से? किले के हिसाब से, ठीक है जी। रुपए के हिसाब से। तो जी आपने कितने साल हो गया कंबाइन लेने? मैंने सन 2014 से ले रही जी कंबाइन। फिर जब से एक ही कंबाइन चला रहे हो या और भी है जी आपके पास? बस ये दूसरी कंबाइन चेंज की है जी। अच्छा, ये दूसरी की है आपने। हम्म। तो और क्या बताना चाहेंगे आप कि लोगों को कंबाइन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जिसने घर की रोटी अच्छी नहीं लगती हो तो उन्हें तो लेनी चाहिए जी, और जिसने घर वालों से प्यार नहीं है उन्हें भी लेनी चाहिए जी। लेकिन जी क्या करें कि या तो कंबाइन है या तो गेहूं काटता है और भी इतनी चीज काटता है, इतने अमीर बन गए इससे। क्या है उसमें बात में? कुछ नहीं है जी, मशीनरी होगी ज़्यादा, जमीन घटने लगी। अब धान काटते हैं तो धान लगभग 2.5 महीने में कटती है, और अब गेहूं का सीजन है, वो 8 दिन का रह गया जी। 8 दिन में वो 2.5 महीने का काम 8 दिन में कैसे काटेगी? तो 8 दिन का क्यों रह गया जी? गेहूं में सबको जल्दी है, जिसको जहाँ से मिलती है वहीं से कटा लेता है जी। तो इतनी कंबाइनें होगी लोगों के पास कि खेत के लिए एक कंबाइन हो रही है? हाँ, बस ये 8 दिन में लगा लो आप। 10 तारीख ने काम चले था, आज 17 तारीख है, कल से कंबाइन ने आज से ही खड़ी होनी स्टार्ट होगी है। तो आपने कितने किले काटे जी 10 दिन में? 10 दिन का 8 दिन है, 160 किले कटे होंगे। तो 160 में खर्चा कितना का गया जी? 160 किलो में ला लो 1 लाख रुपए का डीजल हो गया जी, और 60,000 रुपये लेबर होगी जी। ठीक है जी। बाकी 50-60 हजार रुपये मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद और घसाई है जो, वो लगा लो। तो लगभग 2 लाख रुपये हो गया जी। लेकिन आपने कितने किले काटे जी बताया आपने? 160 किले। 160 किले के रेट चल रहा है जी। 1800, 2000। तो कितने बचे इसमें? तो आपने बचा कि नहीं बचा? कुछ नहीं बचता, लास्ट में पूरे पूरे होंगे। पूरे पूरे हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि कुछ नहीं बचता है कि कंबाइन लेने में, फिर भी लोग इतनी कंबाइनें ले रहे हैं, दूर दूर से कंबाइनें आती हैं। उनके विषय में क्या कहेंगे कि जो दूसरे शहर हैं उनसे भी कंबाइनें आ रही हैं, जैसे पंजाब हो गया, वहां से हरियाणा में बहुत सारी कंबाइनें आती हैं, उनका क्या कहेंगे? आते हैं जी, काम करने की सबको चाहत है, लेकिन काम इतना बढ़ नहीं पाता जितना कंबाइन को चाहिए। कंबाइन के साथ साथ जी लोगन रिपर भी वो कर दिए शुरू, उसका क्या कहोगे? रिपर का पहले काम ठीक था, अब उसका रेट नहीं है, तो रिपर भी लोगों ने वो आधे से ज्यादा रिपर खड़े हैं जी। अब की बार आपने देखा होगा, रिपर का काम अब की बार बिल्कुल ही लो स्तर पे है। और इसी के साथ साथ जी किसान की जो फसल है, जिसने सोना कहा जाओ किसान का, वो भी जलन लग गया। इतनी खेतों में आग लग जाए, उससे क्या कहना चाहोगे आप प्रशासन तक? खेतों में आग लग जाए, खेतों में तो ऐसा है जी, नंबर एक तो लाइट का तो विषय बहुत कम हो गया, क्योंकि प्रशासन ने लाइट बंद कर रखी है। लेकिन राह चलते लोग हैं जिनको नहीं पता, बीड़ी घेर देते हैं, माचिस जगाते हैं, कुछ स्मैकी वगैरह जो सुल्फे वगैरह पीते हैं, नशे में उनको पता नहीं होता, उससे आग लग जाती है। कुछ साधन की वजह से भी कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, उससे भी लग जाती है जी। नुई कहा जाकर जी जो खड़ी फसल होया करे उसकी साइड में बीड़ी नहीं लाया करते, लेकिन हाँ, लोग मानते नहीं है। मानते नहीं जी। तो उनके लिए जो भी ऐसा मिले तो उसको कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जिसके ऊपर।